तो आज हम प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टॉस कितने हैं एग्जांपल नंबर 1 में? 1000। हेड्स कितने हैं? हेड्स 455। एग्जाम में ऐसे लिख के करना है आपने, ठीक है? दैट इज अ गुड आइडिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स दैट वुड बी 455 ओवर 1000। इट कम्स आउट टू बी, जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में ही छोड़ना आंसर, आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जहां पे ज्यादा कटिंग शटिंग करनी पड़े वहां पे डेसिमल में लिख लो, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स तो कितने हैं? 545 ओवर 1000 इक्वल टू 0.545। अच्छा, एक बात हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, 1 होगी या 1 से कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो होता है, जीरो कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है, 1 का मतलब श्योर इवेंट। जैसे इफ आई से द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें कोई चांस की बात है कि ये पक्का होना ही होना है? सर पक्का श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आप ये बोलोगे ना 100% है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर 100% है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हुई फिर? 1। इफ आई से सन सेट्स इन द ईस्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता सर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0%। इसका मतलब इंपॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 ली जाती है। और जिन इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन हम कर ना पाए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, ठीक है? तो सेकंड इनिंग में इंडिया की एक विकेट गिर चुकी है और दूसरी विकेट के लिए कौन आए खेलने के लिए? जसप्रीत बुमराह जी। तो कहने का मतलब क्या है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, प्रीवियस रिकॉर्ड देख के हम गेस कर सकते हैं। तो वो सारी प्रोबेबिलिटी कहां पे आएंगी? 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है? इसको याद रखना। और दूसरी बात, जब दो इवेंट होते हैं, मतलब टेल हो गया हेड हो गया, अगर एक की प्रोबेबिलिटी 0.455 है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 0.455। ठीक है? इसको आप बोलते हैं इक्वली लाइकली। ये कब होता है? इक्वली लाइकली के केस में। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि हेड को आने के भी बराबर के चांस हैं और टेल को आने के भी बराबर के चांस हैं। ओके बेटा, जिन्होंने काम नहीं किया प्लीज वो साथ साथ नोट कर लें, अगर किया हुआ है तो बहुत बेहतर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। की है सर। सर एक्चुअली ना मेरे ऑफलाइन एग्जाम्स अभी चल रहे हैं सर, तो मैं प्लीज एक बार लीव होके सर अपना अगले सब्जेक्ट की तैयारी कर लूँ। कर लो कर लो कर लो बेटा, नो दिक्कत। सर फिर आप ये इसको रिकॉर्ड करके सेंड मैं कर कर रहा दोगे? हूँ रिकॉर्ड इसको। थैंक यू सर, सो मच सर, थैंक यू, बाय। 2 coins are tossed simultaneously 500 times, तो नंबर ऑफ टॉसेस, अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर आपको मार्क्स दे देंगे अच्छे खासे, ठीक है जी? 2 हेड्स, अरे यार 2 हेड्स है 105 टाइम्स, 1 हेड डेटा पेपर से ही कॉपी कर लो, 275 टाइम्स, एंड नो हेड कितना है? 120 टाइम्स। नो हेड का मतलब आप समझ आ रही ना आपको क्या कहना चाह रहा है? कि दोनों के ऊपर हेड नहीं आया पर कुछ तो आएगा ही ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब दोबारा समझ लो कि अगर इसके बाद कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले कितनी आई है उसी के ट्रैक के ऊपर चेक करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, अभी आए हैं 105 डिवाइड बाय 500, 5 से कट कर दो इसको, 5 21 जार 500 जार, एंड आंसर कम्स आउट टू बी
प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे 100 या 10 नीचे हो तो डेसिमल में आंसर लिख दो, वो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड 275 बाय 500, तो 25 से करेंगे, 25 8 जार 25 3 जार 11, 25 से कटेगा 11 बाय 20 आ जाएगा। और थर्ड केस में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो हम नो हेड ही लिखेंगे। कितने आए हैं, 120 ओवर 500, जीरो के साथ जीरो कटेगा, तो ये 2 से कटेगा 6 ओवर 25। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1000, और उनमें 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, उनका डेटा दे रखा है हमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, ठीक है जी। तो इस टेबल से 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितनी आउटकम्स है इसका ध्यान रखना, सॉरी 179 बाय 1000। अगर ये कैंसलेशन नहीं होती तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, आप चाहें तो इसको, दोनों ही आंसर ठीक है, बट जनरली रेकमेंड होता है कि अगर नीचे 10 या 100 या 1000 हो तो डेसिमल में लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 150 ओवर 1000, इसको कट कर देते हैं, इट वुड बी 150, हाँ ठीक है, ये सुनो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, गेटिंग 3, या क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना, यहां पे जैसे पूछा गया ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ईच आउटकम, आपको ये भी पूछ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 3 के लिए और 6 के लिए। आपको ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे, 2 की, 3 की एंड 5 की। मतलब थोड़ा सा लॉजिकली चलना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तो 17 डा 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 डा, मेरे ख्याल में आप लोगों ने कर भी लिया होगा इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 149 ओवर 1000, 0.149, और पता नहीं आज मेरा मन कर रहा है प्रोबेबिलिटी, मैंने लाइफ में पहली बार एनसीईआरटी को ऐसे कर रहा हूं मैं, पर आज मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को मैं प्यार से पढ़ाऊं आज, जैसे मैं आगे बढ़ाता हूं। अंजने कल परसों पेपर एनटीएससी का देना है, हाँ जी सर जरूर। चले जाना, किसी के साथ एक्सचेंज कर लेना खुद को कि चल यार तेरा पेपर मैं दे देता हूं, मुझे शाम को पिज्जा खिलाई। सर ठीक है, कोई आप बता दो। हाँ चले जाओगे ना पक्का, देख लो नाक मत कटा देना वहां जाके। सर पक्का 100%। ठीक है, तो पिज्जा जैसे हर्ष ने खिलाया मुझे ऐसे ही आपको भी मिल जाएगा पिज्जा। पिज्जा को कोई चक्कर नहीं, बस पेपर दे। ओके, हाँ जी चले आगे। कुशल बेटा समझ आ रही है? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहां पे ऑन द पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दियर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी में फोन नंबर लिखना, टेलीफोन डायरेक्टरी आजकल कौन यूज करता है, पुराने जमाने में होता था।
आपको पता है टेलीफोन डायरेक्टरी इतनी मोटी ना बुक आती है येलो पेजेस की, इतनी मोटी, ठीक है। तो उसमें ना सेक्शंस बने होते थे अल्फाबेटिकली, ABCDEFGH, जब मोबाइल्स नहीं होते थे। तो अगर फॉर एग्जांपल जितने भी BSNL के नंबर रजिस्टर्ड होते थे वो सबके जिनके पास टेलीफोन लगे होते थे उनके नाम उसमें होते थे और फोन नंबर होता था, ठीक है। तो अगर किसी का फोन नंबर देखना आपने तो हमें देखना पड़ता था उसका नाम क्या है, फिर हम उस सेक्शन को खोलते थे, खोलने के बाद हम ढूंढते होते थे उसमें कि कहाँ मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है तरसेम लाल, तो उस नाम के 4 बंदे मिलते थे, फिर हमें देखना पड़ता था कि ये तो 4 बंदे आ गए, अब इसमें से कौन सा नंबर होगा, फिर ट्राई कर करके देखना पड़ता था, हेलो जी आप तरसेम लाल जी बोल रहे हो, कौन से वाले, हमारे वाले कि उनके वाले तो फिर जाके हम नंबर ढूंढते थे। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में हमारी काफी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, येलो पेजेस। तो टेलीफोन नंबर्स के यूनिट डिजिट का काउंट दे रखा है, यूनिट डिजिट 0 वाले कितने नंबर हैं, 22, यूनिट डिजिट 1 वाले कितने नंबर हैं, 26। जिन टेलीफोन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2 है वो 22 है एंड डा 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 डा। तो हमसे कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं सर यूनिट विदाउट, डिजिट 2 है मतलब? अबे यार जैसे मेरा नंबर है 9814020066, तो ये यूनिट डिजिट कितना है, 6। 6। किसी और का नंबर है 9814120066, उसका भी यूनिट डिजिट कितना है। 6। तो मैं यहाँ पे ये बोल लूँ कि यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट वाले कितने नंबर हैं, 2। 2। ये बात है, ओके। तो क्या पूछा हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज, ले 6 ही आ गया, वाह, ये रहा 6। 6 यूनिट प्लेस है और नंबर्स कितने हैं, फोन नंबर्स कितने हैं, 14। टेबल इतना बड़ा बना रखा है, सवाल छोटा सा पूछा, बताओ। तो यहां पे और क्या पूछा, यू कैन सिमिलरली ऑब्टेन द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अक्ररेंस ऑफ द नंबर्स हैविंग अदर डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। सबकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, बाय द वे, खुद से करो क्वेश्चन, चलो शाबाश। सबकी निकाले? ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर डिजिट्स ऑल्सो। चलो चलो टाइम पास हो जाएगा, बढ़िया। अगर मैं सर्कल चैप्टर की एक एक क्वेश्चन करा सकता हूँ बुक में से, तो प्रोबेबिलिटी की भी तो मुझे करानी चाहिए ना, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है प्रोबेबिलिटी। कितने हैं, 200 टेलीफोन नंबर हैं, तो टोटल टेलीफोन नंबर्स इज इक्वल टू 200। 6 की निकालो यार, छोड़ो, कितने फ्रैक्शन बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यूनिट डिजिट, गेटिंग अ फोन नंबर विद यूनिट डिजिट 6। जो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं बच्चों, इस प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके डेटाबेस दे रखा है, उसको आपने को सॉल्व करना है। तो 6/200, तो ये 2 से कटेगा 3/100, और क्या चांस है जी, बहुत ही कम चांस है, 6 नंबर वाले सबसे कम है। इसका मतलब मेरा फोन नंबर जो है उसके एंड में 6 है, तो मेरा फोन नंबर किसी डायरेक्टरी में होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है। माय गॉड, आई शुड चेंज माय नंबर। ओके, पर आपने गलत किया ना। मैंने क्यों गलत किया, 14 आएगा यहाँ पे ना। हाँ जी जी। मैं भी देख रहा था आप लोगों का कुछ ध्यान धुन है काम में कि नहीं। ऋषिका आपने देखा ही नहीं, मैंने गलता कर दिया था इतना बड़ा। चलो भी चलो, जो फटाफट फोटोकॉपी कर रहे हैं जल्दी जल्दी करें। 5वां सवाल, द record of a weather station shows that out of 250 consecutive days weather forecast were correct 175 times। तो टोटल नंबर ऑफ फोरकास्ट कितने दिए हैं, 250। नंबर ऑफ
करेक्ट फोरकास्ट दैट इज 175. ठीक है जी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डेट वाज करेक्ट? समझ आ गई ना जी. करेक्ट कितनी बार है? 175 बाय 250. 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी को सबसे मुश्किल चैप्टर मानते हैं बच्चे. बड़ा धमाकेदार चैप्टर है प्रोबेबिलिटी. उसमें एक दो चैप्टर और हैं. एक चैप्टर है सेट्स एंड वेन डायग्राम, वो आना चाहिए. और दूसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. ये दोनों चैप्टर ही बच्चों की अच्छी खासी बैंड बजाते हैं. और प्रोबेबिलिटी करने के लिए जिसको ये दो चैप्टर नहीं आते वो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खोलता ही नहीं. वो कहना छाड़ परे, अपने बस का काम नहीं है. औखा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 11वीं क्लास में. बहुत कम टीचर हैं जिनको 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ानी आती है. 25 डन. यस और नो? और क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट के लिए प्रोबेबिलिटी नॉट करेक्ट. तो ये कितने हैं अभी? 0.3. हाँ, 0.3. 0.3 ट्राई करके देखो ना, खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखो. 0.3 आता है या नहीं आता, अभी डिस्कस कर लेते हैं. 25 0.3. 25 10. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3. तो मतलब 70% चांस है कि जो वेदर की फोरकास्ट है ना, प्रेडिक्शन है, वो ठीक होगी. 70%. क्योंकि अगर आज लुधियाना में बारिश है होगी तो 10 में से 7 चांस हैं कि आपको अम्ब्रेला लेके निकलना चाहिए. मेरा फ्रेंड है कनाडा में, वो अभी इंग्लैंड जाके आया है काफी देर पहले, थोड़ी देर पहले, मतलब इसी साल का मतलब ये अभी जो महीना 1.5 महीना पहले. ठीक है, किसी काम के सिलसिले में गया था. तो वहां पे वो कहता है कि लोग जो हैं घर से बाहर निकलते हैं, एक तो या तो रेनकोट या छतरी, ये साथ ही लेके चलते हैं. क्योंकि वहां पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना. थोड़ी सी किसी को खांसी आई तो बारिश आ जाती है ना. मूवीज में देखते हैं ना पर लॉन्ग कोट डाल के वो घूमते हैं सड़कों पे, इसलिए डालते हैं कि बारिश में अच्छे खासे भीग जाएं. हाँ हाँ हाँ. और हमारी सिटी में या हमारे एरिया में साल में मेरे ख्याल में 2-3 दिन ही बारिश होती है इन टोटल. और इन कंट्रीज में पोल्यूशन ना होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है ना, रेनफॉल एंड स्नोफॉल. तो फॉल ही बहुत ज्यादा है. हमारे यहाँ पे क्या फॉल होता है? हीट फॉल, है ना, हॉट हॉट एयर. टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाबा बाबा बा. टोटल केस कितने सर्च किए उन्होंने? 1000 केस पर लोगों को मिले, उनका डेटा नोट करा कि भैया आपका टायर कितनी देर चलता है. तो कई लोग बहुत ही ज्यादा नाराज थे कंपनी से, तो उन्होंने बोला कि आपके टायर बहुत खराब हैं और 4000 किलोमीटर से भी कम चले हैं. तो यहां पे हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, आप इन सवालों का आंसर करिए खुद से. बनेगा कुछ जिंदगी का बेहतर उपाय? ऐसे बंदे नीड टू रिप्लेस बिफोर 4000 किलोमीटर. 4000 किलोमीटर से पहले वाले बंदे कितने हैं जी? 20. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 1000. तो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ केसेस less than 4000 kilometer, which is equal to 20. Therefore probability of event is 20 by total, that comes out to be 0.020. इसी तरह से सेकंड और थर्ड केस खुद से करिए प्लीज.
शुभमन गिल के नजरिए से कि जो लड़का बैठा हुआ है आपके साथ टूर पे, इट्स नॉट लाइक ही इज कम फॉर द फर्स्ट टाइम टूर पे, इंडियन टीम के साथ है एंड काफी टाइम से बातचीत भी चल रही है कि ब्लडन कर रहे हैं हम उसको, क्योंकि अब कुछ काबिलियत तारीफ यहाँ पे काबिलियत है खेलने की, तो कब उनको मौका फिर मिलना चाहिए? देखिए मैं ये मानता हूँ कि आप 8-10 साल का कार्यकाल देंगे किसी भी टीम को, तो 4 या 5 बदलाव अगर हो ना, वो टीमें ही सक्षम रहती है। हमारे तो पिछले 2 साल में आप शायद 12 प्लेयर बदल दिए, तो फिर वो रिजेक्शन ही चल रही है, आप बना नहीं रहे किसी को। आप ये कह रहे हो आप लाइन में हो, आपने अच्छा नहीं किया, बाहर दूसरा आ जाए लाइन। तो जो 5 सिलेक्टर है, जो कोच है, कप्तान है, उनका विजन जो होता है, मैं उसमें क्योंकि नहीं तो इनको भी जिस फॉर्म से आए आईपीएल से, आपको नहीं खिलाना चाहिए था, साइड मैच में भी रन नहीं बनाए। मैं तो उस विजन को बैक कर रहा हूँ जो कोच और कप्तान। हाँ जी, लो जी, और लोग भी शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे करके हमारी टीम में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों, प्लीज यस निकाल सर। लिया। यहां से देख के आंसर नहीं बताना, यहां से कॉपी नहीं करना बेटा, ठीक है? ओके, पेपर में सोल्यूशन नहीं आते होते कि सर आपको सर ये तो एग्जांपल आ गई पेपर में, उन्होंने आंसर दिया ही नहीं इसका, बताओ ये क्या तो चीटिंग होगी हमारे। ओके चलिए जी, आगे करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर मजा आएगा करने का। एग्जाम्पल नंबर 7 says percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए उसके? 69%। सेकेंड यूनिट टेस्ट में, थर्ड यूनिट टेस्ट में, एंड डाडा डाडा। तो हमसे क्या पूछा गया? बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। मोर देन 70% कितने केसेस में आए हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, कई बार ये बिल्कुल ऑर्डर में नहीं लिखते, उल्टे पुल्टे लिख देते हैं, तो काउंट कर लेने हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट्स is equal to 5 number of unit tests which are 70% or more, so that is equal to 3. Therefore probability of event is equal to 3/5. That is the required answer. हाँ जी, क्लियर है? इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन। An insurance company selected 2000 drivers at random without any preference of one driver over other. ठीक है, एट रैंडम उन्होंने कोई भी ड्राइवर उठा लिए, उनसे बात करी, और क्या पूछा गया है? रिलेशनशिप बिटवीन देयर एजेस एंड एक्सीडेंट्स। द डेटा ऑब्टेन इज गिवन बिलो। तो एक्सीडेंट्स इन ईयर 18 से 29 साल का जो ड्राइवर है, 0 एक्सीडेंट वाले कितने बंदे मिले? 440। 1 एक्सीडेंट वाले 160। 2 एक्सीडेंट करने वाले 110। 3 एक्सीडेंट करने वाले 61 एंड 3 से ज्यादा एक्सीडेंट करने वाले जो बिल्कुल ही क्या है, जेम्स बॉन्ड, वो है 35। ठीक है, जो आंखों पे पट्टी बांध के गाड़ी चलाते हैं, सर्कस वाले। तो इसी तरह से बाकी डेटाबेस दे रखा है। तो यहां पे हमसे पूछा गया है बीइंग 18 to 29, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी की बात हो रही है, ऑफ एज हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट। इसमें 3 वाले कितने बंदे हैं? 61। टोटल बंदे कितने हैं? 2000। तो पहले केस में एज कितनी है और 3 एक्सीडेंट्स वाले कितने बंदे मिले? 61। Therefore probability of, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस इनको पढ़ना तो आना चाहिए, कम से कम क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए। 61 over 2000 एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं डिवाइड करने बैठ जाओ पेपर में। सर कंपल्सरी तो नहीं होता रिड्यूस्ड फॉर्म में? नो 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 नो, रिड्यूस फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में कभी भी आप आंसर देते हो
तो आपको हमेशा लोएस्ट फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए, बट आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना कोई जरूरी नहीं है। ओके सर। बीइंग 30 to 50, ये वाले बंदे आ गए मेरे जैसे, है ना? ओके, तो मेरे जैसे बंदे ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं? उत्तरी यार, नहीं कम एक्सीडेंट करते हैं। 0 एक्सीडेंट वाले 505 बंदे। खुदा के कर्म से मेरा नहीं हुआ। बीइंग 30 to 50, हैविंग वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, तो आप इसको मिटा देते हैं। एक एक्सीडेंट वाले कितने हैं? 125, बाकी सारे क्या हैं? उनसे ज्यादा, तो इन सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एज ग्रुप क्या है? 30 to 50 ईयर्स। तो वन और मोर एक्सीडेंट्स वाले कितने बंदे मिले उनको आउट ऑफ 2000? तो 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, 2 to तो 5। 2 to 5 पक्का। यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और मोर accidents, it comes out to be 225 by 2000। 2000। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा जी 0.1125, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, 1000 नीचे आना नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली 25 से कट कर लेते हैं पहले। 25 9 जार 25, 80 जार, 9/80 करोगे तो आंसर आएगा। तो आंसर यहाँ पे गिवन ही है, उसी को कॉपी कर लिया। 9/80 में भी छोड़ सकते हैं। 9/80 में भी छोड़ सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हार्डली मैटर्स। तीसरा सवाल क्या है? हैविंग कोई एज ग्रुप नहीं बताया जी। नो एक्सीडेंट, 0 एक्सीडेंट वाले सारे बंदे उठा लो। ठीक है, एज ग्रुप तो कोई बताया नहीं है, 0 एक्सीडेंट वाले ये सारे बंदे हैं। तो यहां पे एज ग्रुप क्या है? ऑल 0 एक्सीडेंट्स। तो ये कितने हैं जी? 440 प्लस 505 प्लस 360, तो इट कम्स आउट टू बी 60 65 05 305 1305। 1305 बंदे हो गए। तो 1305 बंदे ऐसे आउट ऑफ 2000 जिनका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। खुदा के कर्म से तो बंदे ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एक्सीडेंट्स इज इक्वल टू 1305 अपॉन 2000। 5 से कटेगा, 5 2s are 10, ओके 5 6s are 5 1s are 5 4s are। ठीक है, ये कटिंग शटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में लिख के डेसिमल में करना रेकमेंड क्यों नहीं करते? क्योंकि कई बार प्रोबेबिलिटी ऐसे आ जाती है, लेट अस अज्यूम 2/7 या 2/13। अब 13 से कौन डिवाइड करेगा? तो ये विल बी इन बिग ट्रबल। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी का ये हो गया एग्जांपल अगला, क्योंकि एग्जांपल मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने नहीं किए होंगे और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं क्या चल रहा है। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3। चलिए 14.3 भी खोल लेते हैं अब। ये रहा। नाइन्थ क्वेश्चन का टेबल यहां पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इस टेबल में से हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। विच गिव्स वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स। ठीक है, 38 स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में 38 आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। तो 46 to 50 वाले कितने बंदे हैं जी? 3। तो सवाल की शुरुआत तो हम ऐसे ही करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 38। तो पहले के केस में 46 to 50 वाले कितने स्टूडेंट हैं? 40 50 से केजी है टेक्निकली। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ
46 to 50 kg would be 3/38. ठीक है, देखने में जब ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ हम देखते हैं ना तो हमें लगता है पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बट अगर आप प्यार से पढ़ोगे तो आपसे दोस्ती कर लेगा. नाउ अगला क्या है, गिव टू इवेंट्स इन द कंटेक्स्ट, वन हैविंग 0 प्रोबेबिलिटी एंड अदर हैविंग 1 प्रोबेबिलिटी. 0 प्रोबेबिलिटी वाले कौन सा केस है? जीरो प्रोबेबिलिटी वाला मतलब वो वाले स्टूडेंट जिनका वेट, इसमें से कोई जीरो है नहीं हमारे पास. ये सुनो, अगर आपका 31 to 35 है, 5 कितने कितने का गैप चल रहा है इसमें, 4 का गैप चल रहा है. इससे पीछे क्या होगा? 27 to 31 होगा ना. 27 to 31 केजी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? कोई भी स्टूडेंट नहीं है ना. और 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब ऊपर और नीचे सेम होता है, आइडेंटिकल होता है. तो 38 किलो वाला जो स्टूडेंट होगा वो 100% 1 प्रोबेबिलिटी देगा, है ना. 38 किलो वाले कितने बच्चे हैं? 0 हैं. तो मान लेते हैं कि अगर 38 किलो वाला एक स्टूडेंट होता, तो यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, लेट वेट ऑफ स्टूडेंट बी, लेट अस कुछ भी लिख लो, 25 kg. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25 kg वाले? 0. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 kg 0/38 0. ठीक है जी. अब दूसरे केस में श्योर प्रोबेबिलिटी में, श्योर प्रोबेबिलिटी बताया था ना 1 होती है, तो 1 का मतलब 38 बाय, लेट वेट ऑफ स्टूडेंट बी 38 किलो. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 38 किलो इज, नहीं गलत किया मैंने, है ना. नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले लिखेंगे. सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं, यहां पे हम मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, ठीक है. तो उसका, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 38 है ना. अरे यार क्या कर रहे हैं, इसका वेट कुछ कितना ले लें? सर टोटल स्टूडेंट्स 38 हैं. टोटल स्टूडेंट 38 है, वही सोच रहा हूं मैं. लेट द वेट ऑफ स्टूडेंट बी 50 50 50 70. इसमें से नहीं लेते, कुछ और सा ले लेते हैं. कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इसी में से ले लो कोई. 40 kg ले लो, मान लेते हैं, ठीक है. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40 kg वाले? 38. सबका वेट 40 kg, सारे ही. ऐसा होता नहीं है वैसे बाय द वे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 kg, प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब ऊपर और नीचे दोनों में 1 आना चाहिए. सर इसमें हमने 40/38 क्यों नहीं लिखा? अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोगे ना, वेट थोड़ी प्रोबेबिलिटी में डाल देंगे. बंदे कितने हैं वो डालेंगे ना बेटा. बंदे Yes, sir. डिवाइड बाय बंदा होगा ना, वेट डिवाइड बाय बंदा थोड़ी हो जाएगा. खुद सोचो, डिवाइड करते हुए यूनिट्स तो सेम होने चाहिए ना. ओके, अगला सवाल. 50 seats were selected at random from each of 5 bags of seats. ठीक है जी. 5 बैग हैं, उनमें से हर एक में से रैंडमली 50 seats have been selected and were kept under standardized conditions favorable to the germination. germination समझ रहे हो ना आप? थोड़ा बहुत आइडिया है? वेरी गुड, ठीक है. तो फर्स्ट बैग में कितने सीड्स में से पौधा निकल के आया? 40 में से 50 आउट ऑफ 50. टोटल सीड्स कितने थे? 50, ठीक है. दूसरे में से 48 में से पौधा निकल के आया, तीसरे में से 42, ब्ला 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 ब्ला. तो हमसे क्या पूछा गया? मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग जो जर्मिनेट हुए हैं वो कितने हैं? मोर देन 40 वाले कितने बैग हैं भाई? मोर देन 40 बोला गया, 40 नहीं लेना. 1 2 3.
total bags 5, number of bags more than 40 seeds germinated. कितने हैं जी? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? 3/5। ठीक है, 60% चांस है। हाँ जी बच्चों, रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी। हमने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क मिली है, जैसे हमने एग्जांपल्स करी हैं सेम फॉर्म में साथ ही होगी। अब हमने एग्जांपल स्टार्ट असाइनमेंट स्टार्ट करी है प्रोबेबिलिटी की। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहले क्वेश्चन में इस वर्ड में कितने वॉवल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो काउंट कर लीजिए आप, टोटल लेटर 18 है, वॉवल कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल इज 3/11। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए, शाबाश। A bag contains tickets which are numbered from 1 to 100. Find the probability that a ticket number picked up at random is a multiple of 7. तो 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए हैं टिकट्स के ऊपर, और 7 का मल्टीपल आने के कितने चांसेस हैं? तो पहले तो हमें एक काउंट करना पड़ेगा, 7 के मल्टीपल कितने होंगे? 12 13 14 15 15 7 105। तो 14 बनते हैं आई थिंक ना? 14 आएंगे ना? यस सर। अबे समझ आ रही है बेटा कुछ? यस सर, आ रही है। ओके ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये यूज करेंगे। पहले सवाल को यहां पे ऐसे लिखेंगे, टोटल टिकट्स कितनी है? 100। तो पहले पार्ट में नंबर ऑफ टिकट्स मतलब मल्टीपल ऑफ 7, तो दैट इज 14। Therefore probability of this event would be 14/100, that comes out to be 7/50। सुंदर सा आंसर। इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। ये तो बड़ा सिंपल है कि जो 7 वाले मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर दो। 86/100। ठीक है जी, तो ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले की है 7/50। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी नॉट वाले की क्या हो जाएगी? 1 - 7/50। स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 - 7/50, 43/50 आ जाएगी। थर्ड क्या है? कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 80 भी लेना है, और 80 से बड़े सारे कार्ड्स। तो 80 से ऊपर कार्ड कहां से स्टार्ट होते हैं? 81 से। 81 to 100 कितने कार्ड हुए? 20। और 80th कार्ड कितना हुआ? 1 कार्ड। तो टोटल 21 कार्ड्स बनते हैं। तो थर्ड केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 21 ओवर कितने? 100। टोटल कार्ड्स 100 है ना, तो डिनोमिनेटर में तो टोटल कार्ड्स ही आएंगे। ओके, डन है जी ये क्वेश्चन। चलिए आपको एक और प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया, बच्चों से होता नहीं जनरली। तो यार आप सोचेंगे इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना चाहिए इसमें।
What is the chance that a known leap year selected at random will contain 53 Sundays? Non-leap year has 53 Sundays. संडे हो या मंडे, हाँ जी, हमारी क्लास में कुछ म्यूट लोग भी हैं, which do not say anything, जिनका कैमरा भी नहीं ऑन होता। छोड़ो परे, क्या करनी है बात। ओके, हाँ जी, ध्यान से सुनिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। सर कैसे होगा? हाँ जी, 1/7। 1/7, यस, 1/7 इज आंसर, परफेक्ट। सी भाई, दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। और अगर 365 डेज में देखें कितने वीक्स होते हैं? एक वीक 7 डेज का होता है। 52. तो इसका मतलब 365 डेज टेक्निकली कुड बी रिटन एज 52 weeks 1 day। प्लस 1 डे। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जो 1 डे है 31 दिसंबर है, ठीक है। अब 31 दिसंबर से पहले कितने वीक्स निकल गए हैं? 52 वीक। 52। अब 52 वीक हैं तो हर एक वीक में एक संडे तो होता ही है ना कम से कम। तो इसका मतलब 52 संडेज तो कंफर्म है, होंगे ही। Yes. अब जो 31 दिसंबर है, जो 1 डे बचा लास्ट वाला, वो क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना। ये डिपेंड करता है ना कौन से कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हो। यस सर। तो इसका मतलब ये जो 1 डे है, दिस 1 डे कैन बी एनी 1 डे आउट ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, डा 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 डा। तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी डिस्कस करते हैं अपन। देखो जरा, सिंस 52 वीक्स विल हैव 52 संडेज, कंफर्म है। तो पंगा किसका है? 53rd संडे का। एंड जो रिमेनिंग 1 डे है आउट ऑफ दीज टू, रिमेनिंग 1 डे, द रिमेनिंग 1 डे दैट कैन बी, क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन हो सकता है इनमें से। बट हमें कौन सा चाहिए? संडे। कितने संडे हैं इसमें? 1। नंबर ऑफ संडेज 1। तो प्रोबेबिलिटी 52 + 1, 53 संडेज वुड बी टेकन एज 1/7। इस तरह से सवाल परफॉर्म किया जाएगा। सर अगर इसका होता दैट अ लीप ईयर, मुझे पता है, वो भी कर रहा हूं, मुझे पता था अभी पूछोगे। मैंने बोला था ना। अच्छा जी, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में क्या बनेगा फिर? 52 weeks plus 2 days. तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी फिर? 2/7।
2/7. will have 52 Sundays. The remaining 2 days can be, क्या हो सकते हैं? सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे. बस हाँ सर सर. 2 बारी क्यों? संडे मंडे नहीं हो सकते? वही सर, संडे मंडे और सैटरडे संडे. मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकते? नो, क्यों? संडे चाहिए. आपको क्या चाहिए वो बात की बात है, हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना अपन. मंडे ट्यूसडे अरे वेडनेसडे. भाई 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को कौन कौन से दिन होंगे, हम तो ये पूछ रहे हैं. कंफर्म है? ऑल डे कोई भी. कंफर्म मतलब संडे सैटरडे. अरे वाह, मतलब 31 दिसंबर वीकेंड पे होगा सारी जिंदगी. नहीं कह सकते ना कुछ. तो ये होगा या तो संडे मंडे होगा, या हमारे हाथ में थोड़ी है कौन सा दिन होगा. हमें क्या चाहिए वो तो फेवरेबल हो जाएगा ना. हमें तो पहले टोटल केसेस निकालने पड़ेंगे. ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे भी तो हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है. जो चीज आप बोल रहे हो वो भी ठीक बोल रहे हो आप, बट अब हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे अब हमारे लिए कौन से काम के हैं. फ्राइडे सैटरडे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैटरडे संडे. ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं उन 2 डेज के लिए. सही है, कोई भी हो सकता है इनमें से. सो व्हाट विल बी, तो नंबर ऑफ केसेस फॉर संडे. संडे वाले कौन कौन से बंदे हैं जी यहाँ पे? एक तो ये रहा संडे वाला, और ये रहा, जैसे कुशल साहब ने बोला था 2. 2 पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज इक्वल टू, सही जी. जची कुछ बात, नोट कर लो इसको अच्छी तरह से, ये आपको एग्जाम में कॉमनली दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. सवाल ये टेक्निकली 2 मार्क्स का है, बट 9वीं कक्षा को ये क्वेश्चन जो आता है 3 मार्क्स का आ जाता है. ये बच्चों असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, पूरे 5 रुपए के लिए. सर हो गया. Coin is tossed 500 times. Heads हो गया सर. 300. वैसे आंसर तो 1 नहीं आना चाहिए बाय द वे. यस सर. अब टीचर को 1 लिख के देंगे, टीचर का तो कुछ नहीं बनेगा इसमें, हमें तो लिख के देना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स निकालो पहले. 300 by 500, 3 by 5. बाय 5. Probability of tails 200 by 500, that is 2 by 5. So probability of H plus probability of T comes out to be 3 by 5 plus 2 by 5. It comes out to be 5 by 5, that is 1. Okay. अब ये जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये 9th के लेवल से एक स्टेप ऊपर है, 10th के लेवल के क्वेश्चंस हैं. 9th में जो एनसीईआरटी डिफाइंड कंटेंट है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया होगा हर एक में, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में था. अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो 10th के लेवल के क्वेश्चंस हैं. चलिए ट्राई करिए.
हाँ जी ट्राई करिए, शाबाश। नंबर ऑफ कार्ड्स काउंट करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका होता है। आप देखो 2 से 101 है ना, 1 to 101 कितने कार्ड होंगे? 101 101। क्या इसमें 1 है? एक माइनस कर दो, टोटल कार्ड कितने हो गए? 100 कार्ड्स हो गए। ठीक है, या आप ऐसे करोगे 101 माइनस 2 करोगे, क्योंकि काउंटिंग नंबर ही है ना सबके ऊपर। बाय द चांस यहां पे 100 कार्ड दे रखा है, अगर 100 ना लिखा हो तो ठीक है, तो 101 माइनस 2 करोगे, कितना आएगा? 99। 2 माइनस करने का मतलब आपने 2 नंबर कार्ड भी हटा दिया यहां से, बट 2 नंबर कार्ड तो है, तो +1 कर दो। ऐसे भी आ सकता है नंबर ऑफ कार्ड्स। ओके हाँ जी, total cards 100. One card is drawn at random from the box. Find the probability of number and 10 sir. even number. even 1 number by वाले 2 कार्ड कार्ड टोटल कार्ड कितने हैं? 100। even number वाले कार्ड कितने होंगे भाई? 50 50. पक्का? yes sir Yes. ठीक है जी, 50 कार्ड्स, तो probability of that event is 50 by 100, that is 1 by 2। दूसरा नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 1 नहीं लेना, हर एक लाइन में एक ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 to 10 में छोड़ के अगर आप इसमें देखोगे ना, 10 to 20 में, 10 to 20 में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 16। 20 to 30 में 25, 25 30 to 40 में 36। 36 तो अगर आप काउंट करना चाहते हो, वैसे काउंट भी कर लोगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है। तो 2 3 4 से शुरू होगा, 4 9 9 16 16 25 25 36 36 49। 64 81 100 तो 1 2 3 4 9 5 6 7 8 9 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट इज 9 by 100। प्राइम नंबर लेस देन 20, तो 2 प्राइम नंबर नहीं लेना, 2 भी लेंगे, सॉरी 2 क्यों नहीं लेंगे, लेंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 90 19। तो ये भी 9 ही हो गए, 2 4 6 8, सॉरी 8 हुए। तो प्राइम नंबर्स हैं 8। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? 6 सर क्वेश्चन। ये 2 by 25 हो जाएगा। हाँ 2 by 25 कर देते हैं इसको। टू बाई 25 या सर हो गया।
हाँ जी, टोटल बल्ब is equal to 550. Defected bulbs equal to 22. तो गुड बल्ब 478. तो वैसे तो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, डिफेक्टिव निकाल के 1 में से माइनस कर दो, आसान रहेगा। सर गुड बल्ब 478 कैसे हुए? 528. ओके, तो पहले केस में डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? दैट इज 22. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 22 over 550. 11 22 11 20 1 by 25. 1 by 24. ओके, तो दूसरी किसकी? गुड बल्ब के लिए ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 1 - 1 by 24 कर दो, 23 by चलिए फिर ऐसा करता हूं मैं, हमने प्रोबेबिलिटी का काफी काम कर लिया, मैं आपको ये असाइनमेंट सेंड कर रहा हूं, इस असाइनमेंट को आपने परफॉर्म करना है। सर 1 by 25. 1 by 25 आ रहा है ना? यस सर। 1 by 25 ही आएगा, वही मैं सोच रहा था, 24 लग नहीं रहा मुझे, तो ये हो जाएगा 24 by 25। ठीक है, 25 में से एक चांस है कि बल्ब डिफेक्टिव होगा, बट बाकी चांस किसके लिए? गुड बल्ब के लिए। तो हमने आज एनसीईआरटी का काफी काम कर लिया, एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस है, आपकी डाउट होंगे वो मैं ले लूंगा, और ये मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूं। ये असाइनमेंट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्लीज ट्राई कर लेना, प्रोबेबिलिटी भी आपको 4 से 5 नंबर एग्जाम में दे सकती है। तो इसका आपने मुझे होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है, पीडीएफ सबमिट करनी है, फिर अगली क्लास में आपका इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ओके ओके सर। ठीक है ना, इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकना यार, जाना मत। लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी डिस्कस करा था, और टेबल वाले क्वेश्चंस भी आ गए हैं, वो हम वैसे भी कर चुके हैं बाय द वे। और कैसे क्वेश्चंस हैं? 3 coins tossed, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। 1 कार्ड्स के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो हर तरह के मैंने कंटेंट इसमें मिक्स किया हुआ है, तो आप इनको ट्राई करिएगा, अच्छी तरह से मेहनत करिए, और मुझे होमवर्क सबमिट करना प्लीज, क्योंकि मैं चेक करना चाहूंगा कि आपने इसमें कैसे काम किया है। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। Thank you, sir. थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।